हेलो। मेरा नाम सौरभ देवांगन है एंड मैं कुछ सालों से नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा हूँ। एंड आज जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि हम नेटवर्क मार्केटिंग में काम तो करते रहते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि हम उस लेवल पे सक्सेसफुल नहीं हो पाते जिस लेवल पे हमको सक्सेसफुल होना चाहिए। तो आज उसी टॉपिक में बात करेंगे। यहाँ पर आपको ये चीज समझाने की मैं कोशिश करूंगा कि सारी सुख सुविधाएं होने के बावजूद, सारा अच्छा मतलब बोलना चाहिए कंपनी अच्छा, कंपनी के प्लान अच्छा होने के बावजूद भी, सारी चीज अच्छी होने के बावजूद भी लोग सफल क्यों नहीं हो पाते, आप सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं, इस कारण को जानने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो जैसे मैंने बोला, क्यों सक्सेस नहीं मिल रहा है, आप मुझे बताइए। ऐसे आपने देखा होगा कई लोगों को, है ना, वो शहर में रहते हैं, उनके पास मतलब ब्रांच ऑफिस के पास में होता है, सारी सुख सुविधाएं हैं, है ना, लोगों की कमी नहीं है, अच्छे खासा स्मार्ट भी है, एवरीथिंग एवरीथिंग मतलब जो चीज होना चाहिए। कंपनी के सेमिनार भी वहां पर होते हैं, हर हफ्ते होते हैं, उनके अप्लायंस भी वहां पर सेमिनार करते हैं। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा होता होगा। मतलब थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। सारी सुख सुविधाएं मतलब हर एक सुख सुविधाएं, मतलब उनको दिखाने के लिए भी सारी चीजें, मतलब जैसे होती नहीं, कार दिखाना, घर दिखाना, हर एक चीजें, लेकिन वो इंसान सक्सेसफुल नहीं हो पाता इस बिजनेस में। दूसरा, एक ऐसा इंसान जो शायद रहता है गांव पे, ठीक है, या ऐसे छोटे टाउन से बिलोंग करता है, सुख सुविधाएं नहीं है, उसे ब्रांच ऑफिस जाने के लिए हो सकता है 30 से 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ता होगा। मीटिंग भी वहां पर जो होती है 1 महीने 2 महीने में एक बार होती है, कंपनी के साइड से खुद करना रहता है, सारा चीज उनको खुद करना रहता है। प्रोडक्ट की भी बहुत दिक्कत रहती है, क्योंकि दूर रहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, दूर रहते हैं तो परेशानी रहेगी। इन सारी परेशानियां, हर एक परेशानियां, मतलब उनके पास जो कंडीशन रहता है वो सारे वर्स्ट कंडीशन ही है, मतलब पूरा उल्टा कंडीशन। जो अच्छा होना चाहिए, अच्छा की जगह पूरा उल्टा है, लेकिन तब भी वो इंसान सफल हो जाता है। आपको क्या लगता है क्या कारण होगा? सबसे बड़ा कारण है उसका वाई बहुत अच्छे से क्लियर रहता है, और जो दूसरा पर्सन है उसका वाई अच्छे से क्लियर नहीं होता है। मतलब पहले वाले इंसान को क्लियर ही नहीं है कि भाई, मतलब वो अपने, उनका जो कारण है, वाई है, वो इमोशनल अटैच नहीं है, सारे चीज सुख सुविधाएं होने के कारण भी वो कुछ नहीं कर पा रहे। दूसरे जगह उनके पास कोई सुख सुविधाएं नहीं है, लेकिन उनके पास कारण है भाई कि मुझे अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को क्यों करना है। इस वजह से वो गांव या छोटे टाउन होने की वजह से भी क्यों पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में अपना नेटवर्क बहुत अच्छे से बना रहे हैं। तो सबसे पहला कारण है कि आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अच्छे से सफल नहीं हो पा रहे हैं, जिस लेवल पे इनकम करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपका वाई क्लियर नहीं है। एक इमोशनल कनेक्टिंग वाई होना बहुत जरूरी है। आप अपने पापा के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उसको मम्मी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी फैमिली में अपनी वाइफ हो सकते हैं, आपके हस्बैंड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपके पास एक इमोशनल वाई होना बहुत जरूरी है। आपके पास अगर कारण नहीं होगा ना, तो इस बिजनेस में आपको सारी सुख सुविधाएं भी मिल गई ना, लेकिन तब भी आप काम नहीं करेंगे। बहुत सारे कारण आपको दिखेंगे काम नहीं करने के। और अगर आपके पास, बोलना चाहिए, अगर आपके पास तगड़ा वाय रहेगा, तो आपके पास सारी सुख सुविधाएं नहीं भी हो, सारी परेशानियां भी रहेंगी ना, तब भी आप इस बिजनेस में बड़ा कर लेंगे। ये तो चलिए पहला कारण है। दूसरा, मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, मान लेते हैं एक प्लेन की बात करते हैं ना। प्लेन है, आप जानते होंगे प्लेन है, और प्लेन का जो मतलब हवाई अड्डा होता है ना, प्लेन जहां से टेक ऑफ करता है ना। अच्छा मेरे को एक बात बताइए, वहां पर प्लेन को अगर उड़ना होगा तो किस स्पीड, मतलब कितने, मतलब अपना पोटेंशियल का कितना यूज करना होगा, आप बताइए। क्या जो प्लेन होगा, आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, ठीक है, प्लेन जो होगा, अगर वो अपने पोटेंशियल का, अपनी ताकत का 30% ही लगाए, तो क्या प्लेन उड़ पाएगा? सच बताइएगा, सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। क्या अपने एफर्ट का 40% लगाएगा, मतलब पूरे पोटेंशियल, पूरी ताकत का 40% लगाएगा, तो क्या वो उड़ पाएगा? क्या 50% लगाएगा तो उड़ पाएगा? इस बीच में एक और क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ, क्या आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में अपना 100% दे रहे हैं? मैं आपको फिर से पूछ रहा हूँ, क्या आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में 100% दे रहे हैं? मैं इस बार की गारंटी दे सकता हूँ कि आप बोलेंगे अंदर से, अगर आप सही तरीके से पूछे तो आप बोलेंगे नहीं, मैं अपने बिजनेस में शायद 30% 40% ही दे रहा हूँ। हो सकता है आप 20% बोले, हो सकता है 50% बोले, कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो बोलेगा मैं 100% दे रहा हूँ। अगर आप 100% बोल दिए तो आपको सेटिस्फेक्शन आ गया, फिर उसके बाद तो फिर बात ही नहीं होगी ना, बात करने का मतलब ही नहीं है। ये तो आपको समझ में आ गया। अब दूसरा, मैं जैसे पूछ रहा था, क्वेश्चन पूछ रहा था, क्या प्लेन अपना पोटेंशियल का 40% यूज करेगा तो क्या वहां से टेक ऑफ कर पाएगा? क्या 50% देगा तो टेक ऑफ कर पाएगा? क्या 60% देगा तो टेक ऑफ कर पाएगा? 70 80 90, मैं आपको बता रहा हूं, इनमें से मतलब 10%, 5% से लेकर 99% भी अपना एफर्ट डालेगा ना, तभी वो टेक ऑफ नहीं कर पाएगा। उसको फ्लाइट को उड़ने के लिए अपना पूरा पोटेंशियल 100% देना पड़ेगा, 100% पोटेंशियल से उड़ना पड़ेगा, तभी वो ऊपर जा पाएगा। 100% स्पीड पकड़नी होगी, जो भी मतलब उसको, मतलब हवाई पट्टी में जो स्पीड पकड़नी चाहिए, तभी वो उड़ पाएगा, नहीं तो नहीं उड़ पाएगा। वैसे ही हमारे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी हो रहा है।
अब जैसे मैंने आपको पूछा कि क्या अपना 100% आप दे रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है आंसर होगा मैं अपना 100% नहीं दे रहा हूं। तो आप क्यों नहीं दे पा रहे? जैसे मैंने इससे पहले कारण के बारे में बताया, आपका वाई क्लियर नहीं है। आपको आज से खुद को ये कमिट करना है कि मेरे को अपना नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में पूरा 100% देना है। एक बार कोशिश करिए ना, जैसे आप मान लेते हैं क्लास में आप पढ़ने गए, है ना, आपको पता है सारा चीज मटेरियल आपको मिल गया और आपके पास अच्छे खासे महीने भी हैं अच्छे प्रिपेयर करने के लिए, तो टॉप करने का मौका मिले तो टॉप क्यों नहीं कर रहे हो? कौन सी चीजें आपको रोक रही है? सारा मटेरियल टीचर वीचर अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो टॉप क्यों नहीं कर रहे हो आप? यार इतना अच्छा मौका है, आप हो सकता है 95 98% ला सकते हो, तो क्यों नहीं कर रहे हो टॉप? क्यों पीछे आ रहे हो? क्यों बैक, मतलब क्यों मिडिल में रह जा रहे हो? वैसे नेटवर्क मार्केटिंग में ही है, अपना 100% आप अगर देंगे तो कैसे आप रिजल्ट नहीं लाएंगे, सोच के देखिए। बस यही दिमाग में रखना है। पहले तो अपना वाई क्लियर करिए, दूसरा अपने आप को कमिट करिए कि भाई मैं अपना 100% दूंगा। जैसे मैंने तीसरा पॉइंट लिखा है 100%, मतलब विराट कोहली ने भी एक बार, हाँ कई बार वो बोलते हैं कि अगर आप 120% अपने एफर्ट का देते हैं तो आपको किसी को आंसर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी को आंसर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धोनी बोलते हैं कि रिजल्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। प्रोसेस मतलब अगर आप अपना 100% डाल रहे हैं, 110% डाल रहे हैं, तो आप अच्छा रिजल्ट नहीं भी लाते हैं ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो पॉइंट मैं आपको यहाँ पर वही समझाना चाहता हूँ, अपना 100% दो, अपना वाई क्लियर रखो और उसके बाद देखना कि आप किस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में फोड़ते हो। मतलब इस तरीके से काम करते हो कि आपकी सक्सेस लोग देखेंगे, आपके जो कदम होंगे, जो मतलब फुटप्रिंट्स होंगे, लोग उसको फॉलो करेंगे। तो ये रहा मेरे साइड से जो वीडियो था। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इसे शेयर भी कीजिएगा, अपने व्यूज को कमेंट भी कीजिएगा। साथ साथ में अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं टाइम टाइम पर ऐसे बहुत सारे वीडियोस लाता रहूंगा जिससे आपकी नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग की जर्नी बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, सौरभ देवांगन।